अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता होगा कि अभी सब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, तो आज हम लोग आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। 12th उर्दू 100 मार्क्स, जिसका भी कहकशा हिस्सा दोम है, सब लोग पढ़ सकते हैं, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो। स्पेशल जो है ये बिहार बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है। बाकी जिसका भी कहकशा हिस्सा दोम है कोई भी बोर्ड का, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कवर करते हैं। सब लोगों को पता होगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 कवर हो चुका है। अगर आपको पता नहीं है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टोटल चैप्टर का, आप लोग आसानी से पढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 है और दर्स नंबर 3 जिसमें चल रहा है इंशाइया। आइए कह रहा है क्या, चैप्टर का नाम है हिजरत और इनके मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। यानी हिजरत को लिखने वाले का नाम क्या है, अहमद जमाल पाशा यानी राइटर। ठीक है, बाकी आप में से जो भी अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, बहुत से स्टूडेंट ले चुका है, और आप में से जो भी पीडीएफ नहीं लिया है, आप लोग अगर इसका मुकम्मल नोट्स कंप्लीट चाहते हैं, फुल बुक का सॉल्यूशन, तो आप लोगों को दे दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। इस नंबर से आप लोगों को रब्ता करना है। कुछ फी लगेंगे आपको, फी पेमेंट करने के बाद जो आपकी एडमिशन हो जाती है और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जब भी क्लास होगी वो सारा क्लास का लिंक मिलेगा और पीडीएफ नोट सारा टोटल जो है इस नंबर से आप लोगों को दे दिया जाएगा। नंबर है 8342949347, 8342949347। इस नंबर से आप लोगों को रब्ता करना है। आइए देखते हैं हम लोग क्या है मारूजी सवालात मा जवाबात। बट हम लोगों ने अभी सेशन चल रहा है हम लोगों का सब्जेक्टिव का, तो फाइनली हम लोग सब्जेक्टिव को जो है सॉल्व करेंगे। और चैनल नेम आप लोग एक बार देख लें, एएस उर्दू एजुकेशन चैनल। आपको जब भी अगर ढूंढना हो इस चैनल को सर्च करके आप लोग ढूंढ लेंगे और बाकी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम लोग को क्या पढ़ना है, सब्जेक्टिव। आइए देखते हैं सब्जेक्टिव में क्या है, मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात, यानी सबसे छोटा सवाल और साथ में क्या है जवाबात। इंग्लिश में दिया है इसी को, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर। सवाल नंबर 1 में दिख रहा होगा तमाम लोगों को क्या है कि हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। जवाब में दिया है सिन्फ इंशाइया से। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। जवाब है खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 3, हर मुल्क माअस्त क्या से क्या मुराद है। तो इससे मुराद क्या है, जवाब दे रहा है इससे मुराद सारी दुनिया की जो ज़मीन हमारी है। क्या है कि इससे मुराद सारी ज़मीनें जो है हमारी है। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है बादशुमाल और बर्फानी हिसार के माने वाज़ह कीजिए। जवाब दिया है बादशुमाल के माने उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार के माने बर्फ़ के तवद्दों का घेरा। ठीक है, सवाल नंबर 5 है कि सरमाई तातील गुजारने के लिए कौन महू सफ़र रहती है। जवाब दिया है साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियाँ। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 6 में है कि किसके मुकाबले में मुहज़्ज़िब इंसान माजूर है। जवाब दिया खाना बदोश के मुकाबले में। सवाल नंबर 7 है इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है, इनका नाम लिखिए। जवाब 3 मुल्कों का नाम आया है, अरब, यूरोप और अमेरिका। सवाल नंबर 8 में लिखा हुआ है मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है। जवाब है मगरिब को ग़ुलामी की अलामत कहा गया है। सवाल नंबर 9 में जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ, तो जन्नत से इब्न आदम को जो है, इब्न आदम को क्या हुआ था, जन्नत से हुक्म सफ़र। इब्न का मीनिंग क्या होता है, बेटा, तो इब्ने आदम के औलाद को जो है हुआ था। ठीक है, या फिर आप आदम को भी कह सकते हैं। सवाल नंबर 10 में है इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। जवाब में इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। हम लोग बढ़ते हैं मुख्तसर सवालात मा जवाबात। ठीक है, इसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर्स। तो यहाँ सवाल में क्या है कि खाना बदोश के काफिले किस तरह सफ़र करते हैं, मुख्तसरन जो है बयान कीजिए। ठीक है, तो आपको मुख्तसर में जवाब देना है। बाकी यहाँ जो है जवाब तो काफ़ी लंबा दिया है, आप एग्जाम में देंगे, टाइम का बचाना है आपको। हर हाल में 1, 2, 3 लाइन में आप जवाब देते हैं, पूरा फुल मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। बट जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोगों को बताना है। आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है रटना नहीं है, समझ लेना है एक बार सिर्फ। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। जवाब में है खाना बदोश के काफिले के सफ़र की मंजर कशी अहमद जमाल पाशा ने कुछ इस तरह किया है या फिर कुछ इस तरह लिखा है कि बंजारों का एक ताज़ा दम काफिला सरगर्म सफ़र है। इनके खेमे और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान खच्चरों पर लदे हुए हैं। किसी पर मासूम बच्चे खुशी से जो है उछल कूद रहे थे, तो किसी गधे पर बिल्लियों के सामने पिंजरे में दबका हुआ तोता बैठा था। आगे आगे बंजारों का जो है सरदार सीना फैलाए बड़ी शान से चलता है और हर तरफ आंखें घुमाकर देखता जाता। लड़कियों, औरतों और लड़कों के पीछे जो है बंजारे मर्दों की सफ़े हैं। उसके बाद आगे कह रहा है हर एक के हाथ में कोई ना कोई सामान जरूर है। किसी के हाथ में गाय की रस्सी, तो किसी के हाथ में बकरी की डोरी का सिरा। सबके पीछे सर झुकाए कुत्ते चल रहे हैं। सबके पीछे जो है सर झुकाकर क्या चल रहे हैं, कुत्ते चल रहे हैं। जैसे उन्हें इस मकाम से
इंसियत हो गई हो और बस्ती के उजड़ने से उनके दिल टूट गए हों। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 का जवाब था मुख्तसर। अब सवाल नंबर 2 में है हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है कैसे। जवाब दिया है कि हिजरत इस्तेहकाम की अलामत इस तरह है कि हिजरत करने से आदमी जो है तरह तरह के मुशाहिदे और तजुर्बियात से दो चार होता है। इस तरह मुहाजिर की फ़िक्र में इस्तेहकाम पैदा होता है। हिजरत एक ऐसा फ़र्ज है जिसे आज नहीं तो कल सबको अदा करना है। जो लोग अगर दुनिया में हिजरत के फ़राइज़ की अदायगी से किसी तरह चूक जाते हैं फिर भी वह आखिरी हिजरत यानी मौत से बच नहीं जाते हैं। वह मौत क्या है कि वह मौत जिसे महमूद गजनवी क्या है, जिसे जो है महमूद गजनवी जैसे बादशाह को भी नहीं छोड़ा और अयाज जैसे जो है गुलाम को भी नहीं छोड़ा। आगे कह रहा है अच्छे अच्छे हालात और अच्छे अच्छे मुस्तकबिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाले इसलिए पहाड़ों के चट्टानों में बसेरा कर लेते हैं कि वहाँ उन्हें फ़िक्री इस्तेहकाम का एहसास होता है। ठीक है, यह रहा आपका सवाल नंबर 2 का जवाब फाइनल। सवाल नंबर 3 में है खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे। जवाब है कि खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह है कि इसका घर जो है घर और ज़िंदगी का धंधा तो एक मासूम बच्चे की रैयत के घर के मानंदे हैं, जिसे तरह तरह एक कुम्हार रोज़ाना जो है अपने चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता और तोड़ता रहता है। इधर किसी बर्तन के शक्ल ज़रा सी बिगड़ी फ़ौरन उसे तोड़ डालता और बर्तन बना लिया। ठीक है, आगे है ठीक इसी तरह खाना बदोश भी है कि इसके चाक से रोज़ाना तरह तरह की घरविंदे और अंधे क्या है, हाँ यहाँ है कि घरविंदे और धंधे बनते रहते हैं। और इधर जो है इधर ज़रा किसी ज़िंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और इधर उधर जो है उसने उस मिट्टी के ढांचे में मिलाकर फिर नई मिट्टी सान लेता है। इसी तरह खाना बदोश की मिसाल एक कुम्हार की मानिंद है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि खाना बदोश होता क्या है। तो खाना बदोश आप लोग जानते ही होंगे, झोपड़ा बना के जो रहते हैं 10 से 15 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो क्या करते हैं, घर बनाते हैं, फिर उस घर को तोड़ते हैं। उसी टाइप से यहाँ बताया है कुम्हार किसको कहता है आप जानते ही हैं, मिट्टी का बर्तन जो बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, कुम्हार। तो कुम्हार क्या करते हैं, मतलब कोई भी बर्तन का डिज़ाइन कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली तोड़ देते हैं, उसको तोड़ने के बाद फिर से दोबारा बना देते हैं। उसी तरह बताया है कि मानिंद यानी बंजारों का जो ज़िंदगी एक कुम्हार की तरह कैसे है, तो यहाँ बताया है इस पे। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया दोबारा बिल्कुल आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे अपने से, या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको जो है आप रोक करके आराम से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और सवाल नंबर 4 में क्या है आप लोगों को ध्यान देना है। सवाल नंबर 4 में है कि साइबेरिया की मुर्गाबियाँ जो है मौसम सरमा में हिजरत क्यों करते हैं। ठीक है, अब दिया है जवाब कि साइबेरिया की मुर्गाबियाँ मौसम सरमा यानी ठंडी का मौसम में हिजरत इसलिए करते हैं कि उत्तर की ठंडी हवाओं के वजह से इस इलाके में बर्फ़ जमने लगती है जो मुर्गाबियों के लिए नामुवाफिक साबित होती है। ठीक है, मुर्गाबियों के लिए क्या होती है, नामुवाफिक साबित होती है। मुर्गा को ही कहते हैं मुर्गाबियाँ। उसके बाद आगे कह रहा है कि इधर शुमाली पहाड़ों, शुमाल का मतलब होता है उत्तर, यानी इधर उत्तरी पहाड़ों और वादियों पर जैसे ही बर्फ़ जमना शुरू हुआ और यह मुर्गाबियाँ बाद शुमाल के बर्फानी घेरों को तोड़कर जुनूब की जानिब उड़ जाती है। वह परिंदे बिहार की तलाश में ख़ज़ां से टकराते हुए बिहार नहीं, यह बहार है, बहार की तलाश में ख़ज़ां से टकराते हुए मुसलसल उड़ती रहती हैं और जब मौसम सरमा ख़त्म हो जाता है तो फिर अपने वतन साइबेरिया वापस आ जाती है और अपने अपने घरों में आबाद हो जाती हैं। ठीक है, यह आपका सवाल नंबर 4 का जवाब लिखा था। तो इसमें कहना क्या था कि साइबेरिया की मुर्गाबियाँ मौसम सरमा में हिजरत इसलिए करती हैं, यानी हिजरत क्यों करती है। ठीक है, तो इसका जो है जवाब यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है सवाल नंबर 4 में। चलिए अब आइए सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में क्या है कि अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस नज़र से देखा है, अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। अपने से आप लोगों को बनाना है। जवाब में दिया है अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को एक नास्तिक और
दहरिया के तौर पर देखा है। ठीक है, किसके तौर पर, आपको ये मेन पॉइंट है, नास्तिक के जो है नजर से देखा है। किसको देखा है? साइंसदान को। किसने देखा है? तो अहमद जमाल पाशा ने देखा है। ये जवाब आ सकता है, आप लोग थोड़ा इसको ज्यादा ध्यान दें और इसको जरूर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आगे कह रहा है कि इसकी वजह यह है कि साइंस की बुनियादी मादी दलाइल पर कायम है, इसलिए साइंसदानों के यहाँ मजहब और खुदा का कोई तस्वुर नहीं है। यानी साइंसदान जो है ना कोई मजहब को मानते हैं और नहीं खुदा को मानते, भगवान को किसी को नहीं मानते, वो अपने पे अपना को ही मानती हैं। आगे कह रहा है कि साइंस जब अपनी तरक्की की जो है इंतहा पर पहुंच जाता है और फितरत जब रोमानियत से मिल जाती है तो रोमानियत पर मादियत का गलबा होता है। लेकिन इस धैर्यत के बावजूद एक नास्तिक साइंसदान भी आखिरकार कलमा पढ़कर खुदा की वजूद पर ईमान ले आता है। इसलिए इंशाइया निगार अहमद जमाल पाशा को शक है कि आज ये साइंसदान जो निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ सैयारों पर कमंदर डाल जो है राल रहे हैं, उसके पास जो है पर्दा जन्नत का शॉर्टकट रास्ता तो नहीं तलाश कर रहे हैं। ठीक है, ये इस पे जो है कहा है साइंसदानों के बारे में। आइए आगे कह रहा है तवील सवालात में 5 नंबर वाला सवाल, बट यहाँ काफ़ी लॉन्ग है, तो इसलिए हम लोग जानते ही हैं कि चैप्टर नंबर 1 से हम लोग जो है सिर्फ सवाल को पढ़ लेते हैं, जवाब आप लोगों को खुद से सॉल्व करना रहता है। यहाँ देखिए क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विद आंसर और तवील सवालात मा जवाबात। आइए सवाल नंबर 1 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 में है कि तहजीब याफ्ता इंसानी ज़िंदगी और खाना बदोश की ज़िंदगी का फ़र्क वाज़ह कीजिए। आपको क्या कह रहा है कि तहजीब याफ्ता इंसानी यानी हम लोगों के तरह जो अभी हम लोग जो है अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसके मुताबिक और खाना बदोश की ज़िंदगी के मुताबिक जो है ये फ़र्क वाज़ह करना है आप लोगों को। तो यहाँ फ़र्क किस तरह वाज़ह किया है, थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान से देख लें। जवाब में दिया है कि तहजीब याफ्ता इंसानी ज़िंदगी और खाना बदोश की ज़िंदगी में हिजरत के लिहाज से तो बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए कि हिजरत तो जो है दोनों ही करते हैं। अगर खाना बदोश एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं और महज़िब दुनिया का आदमी भी मुलाजिमत या तिजारत की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हिजरत के तरीक़ाकार के लिहाज से खाना बदोश मुसलसल सफ़र में रहते हैं, अपना कहीं आशियाना नहीं बनाते हैं, जबकि महज़िब लोग अपना एक मुस्तकबिल आशियाना रखते हैं और तलाश मुआस में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, फिर अपने आशियाना में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये जो है फ़र्क आप लोगों को वाज़ह करना है, बट यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना ही जवाब दे देंगे तो काफ़ी है। आप लोग इसको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग जो है पूरा को पढ़ लीजिए एक बार। पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लोग पढ़ लें मेहरबानी से। सवाल नंबर 2 में है कि हिजरत इंसानी जो है शरिश्त में कैसे दाखिल है, मुफस्सल जो जवाब कलमबंद कीजिए। जवाब है हिजरत इंसानी ज़िंदगी और उसके फितरत का हिस्सा है, इसलिए इंशाइया निगार का यह कहना बिल्कुल सही है कि हिजरत इंसानी सरिश्त में जो है दाखिल है। अगर हम इंसानी मुआशरे पर गौर करें तो पता चलेगा कि दुनिया का हर शख्स हिजरत करता है। यह अलग बात है कि मुख्तलिफ लोगों के हिजरत के नौइयत अलग अलग होती है। कोई मुलाजिमत के लिए हिजरत करता है, कोई मुलाजिमत के तबादले के लिए हिजरत करता है, कोई तिजारत के लिए हिजरत करता है, तो कोई तलाश मुआस में हिजरत करता है। बाकी आप लोग जो खुद से पढ़ लें इसको। चलिए सवाल नंबर 3 में है कि मगरिब की जानिब हिजरत करने वाले को आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर देने के मुतरादिफ क्यों कहा गया है। जवाब में दिया है इंशाइया निकाय ने मगरिब की जानिब हिजरत करने वाले को आज़ाद पंछी को सोने की पिंजरे में कैद कर देने की मुतरादिफ इसलिए करार दिया है कि मगरिब जो है गुलामी की अलामत है। अगर आप अरब ममालिक यूरोप या अमेरिका में तलाश मुआस में मुकद्दर आजमाई के लिए जाते हैं तो फिर समझ जाएं कि आपकी खाना बदोशी रंग ला रही है। बाकी खुद से आप लोग पढ़ लें, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, या फिर आप लोग जो वीडियो को रोक के भी आराम से पढ़ सकते हैं। आइए सवाल नंबर 4 में है कि इंशाइया किसे कहते हैं, वाज़ह कीजिए। जवाब है सरसरी नजरें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, क्या है कि सरसरी नज़र से अगर देखा जाए तो पता चलता है कि इंशाइया मजमून की एक बदली हुई शक्ल है। मजमून की जो है बदली हुई शक्ल है, मजमून से बदला गया है, मजमून की बदली हुई शक्ल है। इंशाइया को मजमून तो नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा, इंशाइया को जो है मजमून तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मजमून के एक किस्म जरूर कह सकते हैं। अंग्रेजी में इंशाइया को इसे आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में इसको कहते हैं इसे के ज़मरा में जो है रखा जा सकता है, इसे के गिनती में इसको जो है रखा जा सकता है, कैटेगरीज में रखा जा सकता है। आगे है कि मौजूदा सूरत में इंशाइया के लिए फ़नी एतबार से कोई हद जो है मुतय्यन करना भी मुश्किल काम है। अलबत्ता फ़नी नुक्ता नज़र से इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी ज़रूर डाला जा सकता है, इसलिए कि तारीख़ी एतबार से इंशाइया के मफ़हूम और हैयत में कई इनकलाबी तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। दूसरी बात यह है कि हर जो है इंशाइया मवाद क्या है कि दूसरी बात यह है कि हर इंशाइया मवाद और तकनीक
तकनीक के लिहाज से जुदा गाना कैफियत का हामिल होता है। बाकी जो खुद से आप लोग एक बार इसको पढ़ लें अच्छी तरीके से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार। बाकी यहाँ जो है मीम खे आपको ते देख रहा है, लेकिन यहाँ क्या है मुख्तसर है, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 5 में है कि अहमद जमाल पाशा की अदबी अहमियत पर रोशनी डालिए। जवाब दिया है कि अहमद जमाल पाशा एक कुल वक्ती अदीब थे, तंज़ो ज़राफ़त का उनका जो ख़ास मैदान था। इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आइए सवाल नंबर 6 में पूछ रहा है कि दर्जा अल्फाज के मुतरादिफ बताइए। मुतरादिफ क्या होता है, यानी अलग अलग कंट्रीज़ में, यानी अलग अलग कंट्रीज़ तो नहीं कह सकते हैं, अलग अलग राज्य में जो है, अलग अलग जिला में अलग अलग वर्ड का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, उसी को कहते हैं। जैसे देखिए बाद, तो बाद को क्या कहते हैं फारसी में, फारसी में हवा को बाद कहते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं इसको हवा कहते हैं। उसी तरह जो है ये है, यानी इसका जो है कई मीनिंग होता है, बट यहाँ मुतरादिफ में एक ही मीनिंग डालना पड़ता है। नरगा, नरगा का मतलब होता है हिसार। हिसार क्या होता है, यानी आप लोग घर वगैरह बंद करते हैं जब किसी को लेकर के, मौलवी साहब को लेकर के, उसी को कहते हैं हिसार, यानी चारों तरफ से चक्कर लगाना या बंद करना। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। उसके बाद है तातील। तातील का मतलब क्या होता है, फुर्सत या फिर छुट्टी, आप लोग जानते होंगे। फ़ाल, फ़ाल का मानी होता है सरगर्म और या फिर मुतहरिक। ठीक है, अब आइए यहाँ अल्फाज है, इधर मुतरादिफ है। हिसार का मीनिंग होता है घेरा। देखिए यलगार, यलगार का मतलब क्या होता है जुमला, हमला, और अगयार का मतलब होता है बेगाना। ठीक है, ये आपको सॉल्व हो गया आपका। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है दर्जल अल्फाज के अजदाद बनाइए, यानी ऑपोजिट बनाइए, जिद बनाइए, उल्टा बनाइए। ठीक है, कहीं कहीं जिद भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या क्या दिया है, अब्द, बहार, अजतमाई, हयात, सरमा, इज्जत, मगरिब। ठीक है, तो अब्द का उल्टा होता है अज़ल, इज्तमाई इंफरादी, सरमा गरमा, मगरिब मशरिक, बहार खज़ा, हयात मौत, इज्जत जिल्लत। ठीक है, ये आपका ऑपोजिट हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 8 में है कौसैन में दिए गए अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए, यानी यहाँ जो है अल्फाज दिया गया है, आप लोगों को खाली जगह को जो है पुर करना है, भरना है। तो आप देखिए दिया है यहाँ क्या है, बंजारा तो डैश का खाना बदोश है। आपको यहाँ लगेगा क्या, यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको लगेगा सदा, दूसरा नंबर पे लगेगा आपका यलगार, तीसरा नंबर पे लगेगा लाल किला, चौथा नंबर पे लगेगा शिकंजा, और पांचवा नंबर में अगिया अगियार। अलीफ में आप लोगों को देख लेना है क्या है, बाकी इसी तरह जो है यहाँ देख के आप लोगों को खाली जगह को भर लेना है। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 9 में है क्या है कि कॉलम अलिफ और कॉलम बे को तरतीब वार जो है मिलाइए, यानी कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है। किस में कौन सा मिलेगा आपको उस पर जो है ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो मिलेगा आपका किससे मिलेगा, इससे मिल जाएगा एक ताज़ा दम से। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको आपको जो है मिला देना है, कॉलम ए से कॉलम बे बा में जो है मिला देना है। इसको मिलाएंगे हम कहाँ से, इसको मिलाएंगे इससे मिला दिए। ठीक है, उसके बाद जहाँ, ठीक है जहाँ बस्ती, उसके बाद इसको मिलाना है आपको, इसमें मिला देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा आपका, इसको किससे मिलाना है यहाँ देख लेना है, इसमें मिला देना है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है यहाँ आपका दिया हुआ है, मिलान दिया हुआ है पूरा, आप लोग जो है देख लें एक बार अच्छी तरीके से और अपने से खुद से जो है मिलाने का कोशिश करें। ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 10 में दर्ज झेल जमा अल्फाज को जो वाहिद में तब्दील कीजिए, यानी यहाँ जमा दिया हुआ है, आपको वाहिद में तब्दील करना है। जुल्मात, ख्वाहिशात, एहसासात, उसके बाद मुहतरकात, आबादियों, नरगे, कुएँ। तो जुल्मात का वाहिद जुल्मत, एहसासात का मतलब इसका वाहिद जो है एहसास होता है, आबादियों आबादी, उसके बाद क्या है ये कुएँ हैं तो कुआँ। ठीक है, ये सारा जो है वाहिद है, इधर जमा है। अब है ख्वाहिशात, तो ख्वाहिशात का वाहिद ख्वाहिश, मुतहरिकात का मुतहरिक, नरगे नरगा, ये सारा क्या है इधर का वाहिद, इधर का क्या है जमा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर को नहीं देखा है तो आप लोग पुराना पहले वाला चैप्टर को देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हर एक वीडियो का आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें और वीडियो को पूरी देखें, अपने तमाम फ्रेंड को शेयर करें। अगर आप लोग जो इस बार 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। अगर आप लाइव कंटिन्यू रखना चाहते हैं, मैं एक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो है लाइव क्लास उसमें जो है मुहर्रम के बाद, यानी 16 मुहर्रम कब है, सॉरी मुहर्रम बोल रहे हैं हम, 15 अगस्त यानी 16 अगस्त से जो है वहाँ पे क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आप लोग जो है ज़रूर उस चैनल को जो है ज्वाइन हो जाए, और उसमें जो है अभी बिल्कुल फ्री है, कोई भी फ़ी वगैरह नहीं लिया जाएगा, आप लोग फ्री में फटाफट ज्वाइन हो सकते हैं, बाद में फ़ी हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है जो भी ज्वाइन नहीं हुआ है जल्दी से उस चैनल पर ज्वाइन हो जाए और उस पर जो आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। चलिए मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।